प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से अफसर नहीं थे, हाईकोर्ट था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके पहले का घटनाक्रम भी आप जानते हैं। मैं रोज देखता हूँ, रोज खून की घूंट पीता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, पर बर्दाश्त की भी एक सीमा है। जिस पद पर मैं हूँ, जो दायित्व मेरा है, भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करना, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये मैं चेतावनी नहीं, आग्रह के रूप में कह रहा हूँ। पर यदि अगर इस आग्रह को नजरअंदाज किया गया और ऐसी शासन व्यवस्था को प्रसारित किया गया कि न संविधान का मतलब, न कानून का मतलब, न केंद्र सरकार का मतलब, न किसी और चीज का मतलब, तो फिर आपने सत्ता एक व्यक्ति के मुट्ठी में दे दी। इसको कहते हैं डेस्पोटिक गवर्नेंस। इसको कहते हैं गवर्नेंस नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, गवर्नेंस नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए राष्ट्रीय मानव आयोग का, मानव अधिकार आयोग का टिप्पणी, यहाँ राज किसका है, कानून का नहीं, शासक का है, ये बदलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह, आप लोग चिंतन कीजिए, सोच, आप लोग फोर्थ स्टेट आपने बड़ा निराश किया है। एक सवाल है, गवर्नर पहले कभी कोई मुद्दा उठाया आपने? 2 बार राज्यपाल गया विधानसभा, दोनों बार ब्लैकआउट हुआ, उठाया आपने? जरूर। क्या उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं? प्रश्न मत पूछिए, आत्मचिंतन कीजिए। क्या फोर्थ स्टेट अपना दायित्व निभा रहा है? कहाँ गया था फोर्थ स्टेट? जब चुनाव के पश्चात हिंसा होकर हम पूरे दुनिया में कलंकित हुए, हम सब शर्मसार हुए। कितनी व्यापक आगजनी थी, लूट थी, बलात्कार था, हत्या थी। बोले पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? एक ही सवाल है, इतना सारा जवाब आपने मांगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपने खुद बताया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आपने क्या किया उस पर? सवाल पूछा, बहुत सवाल पूछा। किसको पूछा? बहुत सवाल पूछा। किसको पूछा? मुख्यमंत्री को पूछा? कभी मत पूछना, आपके लिए बहुत खतरनाक मामला हो सकता है। वापस लौटना चाहिए। भारत का संविधान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करे। माननीय मुख्यमंत्री की शपथ क्या है? आई विल फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरी शपथ है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने देखा है 2 साल से अधिक समय में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि माननीय मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, यह ड्यूटी सब संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि वो राज्यपाल को जानकारी दें। मैंने अनेक जानकारियां मांगी, उन जानकारियों मांगी, उन विषयों के बारे में जानकारी मांगी जिसको लोगों ने तथाकथित घोटाले कहे हैं। भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी। पैंडेमिक परचेज, कोई जवाब नहीं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, कोई जवाब नहीं। अंडाल एयरपोर्ट, कोई जवाब नहीं। वाक कैंटीन, कोई जवाब नहीं। स्पोर्ट्स क्लब का कोई जवाब नहीं। सीए का एडवर्टीजमेंट सरकार खर्चा करे देश के कानून के खिलाफ। देयर कैन बी नो पॉलिटिकल फंडिंग आउट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। और इसकी शिकायतें मुझे व्यापक स्तर पर मिली हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उनको संकल्प लेना चाहिए
आत्मचिंतन करना चाहिए, सोच सर्च करना चाहिए कि वो संविधान के दायरे में ही काम करे। मैं राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मेरा प्रयास है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए, राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए, नवयुवकों के हित को ध्यान में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और यहाँ निवेश करें। पर निवेश का वातावरण बनाना पड़ेगा, निवेश के हालात पैदा करने पड़ेंगे। मानव अधिकारों का भयानक उल्लंघन, बड़ा बदलाव किया गया, सार्थक बदलाव किया गया और नेताजी की जयंती को सम्मिलित कर 23 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव का यही निचोड़ है, यही ज्ञान है कि जिन महापुरुषों को, जिन्होंने माँ भारती की जबरदस्त सेवा की थी, जिन्होंने प्राण निछावर किए, जिनको हम भूल गए थे, जिनको कुछ कारणों की वजह से सही स्थान नहीं दिया गया था, उसकी एक बहुत ही मार्मिक ऐतिहासिक शुरुआत की गई है कि अब गणतंत्र दिवस का समारोह, नेताजी की जयंती आज 23 जनवरी से हुआ है। और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष का, उस माँ भारती के सपूत का कि इंडिया गेट की कैनोपी पर, इंडिया गेट की कैनोपी पर इस भारत माँ के महान सपूत का स्टैचू लगेगा। ये आप और हमारे लिए बहुत सुखद विषय है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, पीड़ा के साथ, चिंता के साथ, चिंतन के साथ कि कुछ लोग इस घटनाक्रम के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। उनकी सोच में एक खराश है, ये उचित नहीं है। जिस आज़ादी को हमने इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से प्राप्त किया गया है, मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने राज्य में संविधान का लगातार अनादर हो रहा है। संवैधानिक मर्यादा से दूर हटकर शासन काम कर रहा है। ये उम्मीद नहीं की जाती। मैं आग्रह करूंगा अधिकारीगण से, शासन में बैठे नेताओं से और मुख्यमंत्री से कि गणतंत्र दिवस की भावना के अनुरूप, अपने शपथ के अनुरूप वो अपनी कार्यशैली को भारतीय संविधान के अंदर, जो वो बहुत दूर भटक गई हैं संविधान की शासन व्यवस्था से, कानून की शासन व्यवस्था से, उनको तुरंत वापस लौटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और यहाँ निवेश करें, पर निवेश का वातावरण बनाना पड़ेगा, निवेश के हालात पैदा करने पड़ेंगे। मानव अधिकारों का भयानक उल्लंघन, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य, शासन व्यवस्था का पूरा राजनीतिकरण, ये निवेश के लिए सार्थक साबित नहीं होंगे। मानव अधिकार आयोग की वो टिप्पणी जो जांच के पश्चात उन्होंने की कि राज्य में कानून का नहीं शासक का राज है, ये टिप्पणी अति महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सजग रूप से, सार्थक रूप से, पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर कार्य प्रणाली संचालित करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया है जो नेताजी का जन्मदिन को नेशनल हॉलिडे करना चाहिए। क्या मैंने जो आपको इतना कहा, क्या मुख्यमंत्री ने सराहा कि रेड फोर्ट पर इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ? देखा आपने उनका कोई ट्वीट? देखा उनका कोई ट्वीट जब नेताजी की पोस्टल स्टैम्प जारी हुई? देखा कोई ट्वीट जब नेताजी का कोइन जारी हुआ? देखा कोई ट्वीट जब माननीय प्रधानमंत्री वहां गए पोर्ट ब्लेयर?
देखा कोई ट्वीट जब नेताजी के नाम आइलैंड का नाम किया गया? देखा कोई ट्वीट कि 23 जनवरी को रिपब्लिक डे प्रोसीडिंग्स में शुरुआत की गई है? देखा आपने कोई ट्वीट कि इंडिया गेट के ऊपर उनकी लगेगी? ये सोच बदलना होगा। जो हर मामले में केंद्र सरकार के विरुद्ध हथियार उठाना कौन सा फेडरल कोऑपरेटिव नेचर का कार्यविधि है? आप देखते नहीं हो। कल का दिन एक नया अध्याय जुड़ गया है, काला अध्याय जुड़ गया है बंगाल के इतिहास में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से अब्सेंट नहीं थे, हाईकोर्ट था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके पहले का घटनाक्रम भी आप जानते हैं। मैं रोज देखता हूँ, रोज खून की घूंट पीता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, पर बर्दाश्त की भी एक सीमा है। आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या आपने क्या किया उस पर? सवाल पूछा, बहुत सवाल पूछा। किसको पूछा? बहुत सवाल पूछा। किसको पूछा? मुख्यमंत्री को पूछा? कभी मत पूछना, आपके लिए बहुत खतरनाक मामला हो सकता है। सोचिए। कुछ नहीं होगा सर, सवाल पूछा। सोचिए। एक बार नहीं पूछा, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं मीडिया से बड़ी भारी अपेक्षा रखता हूँ। 4th स्टेट है, अफ्रीका के कई देशों में मीडिया की वजह से प्रजातंत्र आया है। आप प्रजातंत्र को क्यों बंगाल में धकेलना चाहते हैं? मैं मानकर चलता हूँ आप मुख्यमंत्री को ईमेल करेंगे, SMS करेंगे और कठिन प्रश्न पूछिए कि 2 साल से अब तक आपने आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी क्यों नहीं दी? उनसे प्रश्न पूछिए किस कानून के तहत राज्यपाल की बिना मंजूरी के एक के बाद एक वाइस चांसलर आप लगा रहे हैं? पूछिए क्यों उन घोटालों की जानकारी राज्यपाल को नहीं दे रही हैं जिनकी आपने जांच कराई थी? फायदा किसको मिल रहा है? फायदा उनको मिल रहा है जिन्होंने कानून का उल्लंघन कर, भारी अनियमितताएं कर भारी धन कमाया है। कानून का शिकंजा उनके यहाँ होना चाहिए था। आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। मानकर चलता हूँ जिस स्थान पर हम हैं, जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, जिस व्यक्ति ने देश के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है, उनसे आप भी कुछ इंस्पिरेशन लेकर जाइए। नमस्कार। थैंक यू। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस घटना के 75 वर्ष पूरे हुए लाल किले के ऊपर आयोजन कराया, उन लोगों का सम्मान किया जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, नेताजी के प्रति नतमस्तक हुए और इस स्थान के महत्व को देखिए आप। जिस रेड फोर्ट में आजाद हिंद फौज के लोगों की ट्रायल हुई थी, वहीं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका सम्मान किया। 1943 में एक घटनाक्रम और हुआ। 30 दिसंबर 1943 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर के अंदर फहराया था। मैं खुद उस स्थान पर गया हूं और 2018 में जब 75 वर्ष उस घटनाक्रम को हुए तो भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने ध्वज फहराया और नेताजी के प्रति नतमस्तक हुए। जो 3 आइलैंड हैं, रोस आइलैंड जहां अंग्रेजी शासक रहते थे, उसका नाम बदला गया, उसको नेताजी सुभाष द्वीप कहा गया है। नील आइलैंड है, उसका भी नाम बदला गया शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का भी नाम बदला गया स्वराज द्वीप। 2021 में कलकत्ता वो स्थान बना जहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने आकर विक्टोरिया मेमोरियल में
पराक्रम दिवस की घोषणा की। हर वर्ष नेताजी की जयंती राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और इस वर्ष का घटनाक्रम आप और हम सब के दिल को छूने वाला है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जो आजादी के बाद से 1952 से 24 जनवरी को शुरुआत होती थी, इसमें बदलाव किया गया, बड़ा बदलाव किया गया।